तो मैम चेयरमैन बनने के बाद आप सीएम साहब से भी मिल के आए हो, तो क्या कुछ दिशा निर्देश हैं, क्या कुछ गाइडलाइन वहाँ से? जी, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि आप बहुत बड़ी सीट लेकर आए हो जिस पे हमारी नज़र थी। उन्होंने हमें बताया कि आप लोग एक बहुत बड़े शिकारी का शिकार करके आए हैं और ये हॉट सीट थी कैथल की। तो जो महिला के लिए रिजर्व की है सीट भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसको महिला ही चलाएगी। सुरभि गर्ग के हाथ में कमांड रहेगी, सुरभि गर्ग अपने निर्णय खुद करेगी। मेरी जीत उस दिन होगी जिस दिन लोग ये कहेंगे कि कैथल में आपने 4 चांद लगा दिए। मैं अपनी जीत उस दिन मानूंगी। आज जीत इन सब की जीत। ये पूरा विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कैथल की जनता को, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ नगर परिषद का हम सुधार करेंगे, कैथल शहर को चमकाएंगे। तो मैं लोगों से वादा करती हूँ कि जिस दिन चार्ज संभालूंगी उसी दिन से मेरी ये सारी शुरू हो जाएंगी प्लानिंग। हमने प्लानिंग कर रखी है, सिर्फ उन्हें एग्जीक्यूट करना है। नमस्कार, कैथल खबर से मैं हूं विक्रम यादव। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों में कैथल शहर की राजनीति बदल गई है और जो कैथल शहर को नई सरकार है वो मिल गई है। तो अगर मैं बात करूं, अब की बार जो डायरेक्ट चेयरमैन का जो चुनाव था, तो जिसमें चेयरपर्सन के तौर पर सुरभि गर्ग जो कैथल नगर परिषद की चेयरमैन बन चुकी है, तो हमारे साथ मौजूद है। पहली बार जो मीडिया से रूबरू होंगी, तो आइए उनसे जान लेते हैं किस तरह से शहर के मुद्दे वो उठाएंगी, किस तरह से शहरवासियों को साथ लेकर वो चलेंगी। जी मैम, स्वागत है सबसे पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप चुनाव जीत गए, पहली बार डायरेक्ट चुनाव था, तो किस तरह से शहरवासियों का धन्यवाद? मैं शहरवासियों का, मेरे कैथल शहरवासियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे चुनावी जनसंपर्क अभियान से लेकर मेरी जीत तक मेरा पूरा सहयोग किया। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनसे वादा करती हूँ कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगी। और उन्हें मैं एक बधाई देना चाहती हूँ कि ये जीत उन सबकी जीत है। जितने भी बीजेपी परिवार के मेरे समर्थक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भी मेरे शहरवासी हैं, मेरा परिवार, ये सब आज उनकी जीत हुई है। मेरी जीत उस दिन होगी जिस दिन लोग ये कहेंगे कि कैथल में आपने 4 चांद लगा दिए। मैं अपनी जीत उस दिन मानूंगी। आज जीत इन सब की जीत है। मैम, चुनाव में आपके मुद्दे थे, आपने कहीं बोला कि शहर का मैं जो भी समस्याएं हैं शहर की, आवारा पशुओं से हो या बेसहारा पशु हो या लाइट की हो, सफाई की हो, तो सभी मुद्दे आप बोल रहे थे कि मैं फ्रंट फुट पे आकर खुद वो करूँगी, हल करूँगी। तो किस तरह से आपने जो प्लान बनाया? जी बिल्कुल, हमने बताया भी था अपने हर दौरे में, हर वार्ड में हम बता रहे थे कि कैसे कैसे हम करेंगे। आवारा पशुओं की बहुत समस्या है शहर में पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, सफाई की, स्ट्रीट लाइट्स की, और हमें और भी, जैसे हम वार्ड टू वार्ड गए, हमें बहुत सी समस्याएं देखने को मिली। तो मैं लोगों से वादा करती हूँ कि जिस दिन चार्ज संभालूंगी उसी दिन से मेरी ये सारी शुरू हो जाएंगी प्लानिंग। हमने प्लानिंग कर रखी है, सिर्फ उन्हें एग्जीक्यूट करना है। जी, तो नगर परिषद की अगर मैं बात करूँ, नगर परिषद में भी जो ढुलमुल रवैया है वो लगातार जारी है, लोग बड़े परेशान हैं नगर परिषद। देखिए, नगर परिषद जिसे भ्रष्टाचार की दृष्टि से देखा जाता है, उसमें कुछ कमियों के कारण वो भ्रष्टाचार कही जाती है। मैं उन कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी, तो मैम चेयरमैन बनने के बाद आप सीएम साहब से भी मिल के आए हो, तो क्या कुछ दिशा निर्देश हैं, क्या कुछ गाइडलाइन वहाँ से? जी, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि आप बहुत बड़ी सीट लेकर आए हो जिस पे हमारी नज़र थी। उन्होंने हमें बताया कि आप लोग एक बहुत बड़े शिकारी का शिकार करके आए हैं और ये हॉट सीट थी कैथल की, तो उनकी नज़र थी इस सीट पर। उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया है कि शहर चमकाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। जी, तो कैथल का विशेष ध्यान रखा जाएगा बजट के मामले में या और भी? जी, मैं खुद कैथल का विशेष ध्यान रखूँगी। और मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि शहर में बजट की या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं अपने शहरवासियों से अनुरोध करती हूँ और उन्हें पूरा आश्वस्त करती हूँ कि शहर में 4 चांद लगा के रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ नगर परिषद कैथल की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, जिनसे हमने बातचीत भी की। तो शहर के विकास का रोड मैप बिल्कुल इनका तैयार है और जिस दिन से इनको चार्ज मिल जाएगा उसी दिन से जो कैथल के जो विकास की जो काम रुके हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो अब हम बातचीत करेंगे सुरेश गर्ग जी से, जिनको बता दें कि कैथल की राजनीति में काफ़ी लंबा संघर्ष इन्होंने किया है और अब जाकर कहीं ना कहीं इनको सफलता मिली है। तो आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह से वो शहरवासियों का क्या कुछ, जैसे चुनाव जीत चुकी हैं इनकी जो पुत्रवधू है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सुरेश जी। जी, पहली बार हो रहे कैथल में नगर परिषद के डायरेक्ट चुनाव में कैथल वासियों ने कमल खिलाया है, सुरभि गर्ग को चेयरपर्सन का चुनाव जिताया है। इसके लिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सारे अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। शहर की पूरी जनता का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे को मजबूत बनाते हुए जाति पाति से ऊपर उठ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, सुरभि गर्ग का समर्थन किया है
और ये पूरा विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कैथल की जनता को, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ नगर परिषद का हम सुधार करेंगे, कैथल शहर को चमकाएंगे। जी सुरेश जी, मुकाबला शुरू में देखा जा रहा था, काफ़ी टफ मुकाबला था, आपके सामने था जो रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, तो किस तरह से आपके जैसे मन में क्या कुछ, किस तरह से इलेक्शन जो चला आपका? देखिए, शुरुआत में हमें कहीं टफ लगा नहीं किसी भी समय, क्योंकि हमें कैथल शहर की जनता का इतना आशीर्वाद मिलता चला गया और वो बढ़ता ही चला गया। कुछ में चुनाव में समीकरण होते हैं, फिर भी भाई कई बार डायरेक्ट फाइट हो जाए हमारी, तो हमारी जीत का मार्जिन और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब वोटों की डिवाइडेशन हो जाए तो उसमें थोड़ा मार्जिन कम रह जाता है। ये समीकरण होते हैं, नहीं तो शहर की जनता ने हमें आशीर्वाद देने में, समर्थन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और हम इनके आभारी हैं। जी, अब कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे अग्रवाल समाज थे, 3 कैंडिडेट थे, तो कहीं ना कहीं वोट बंटने की वो आशंका आपके सामने हर वार्ड की, हर बूथ की, हर बरादरी के जहाँ पर बहुमत है वहाँ का पूरा डाटा है। आप देख सकते हैं कि अग्रवाल समाज के लोगों ने एक तरफा निर्णय लिया है, वे हमारी वोट कहाँ हमें मतलब फैसला फल देगी, कहाँ हमें उसका अच्छा लाभ मिलेगा। सुरेश जी, अंत में अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी का, हमारे माननीय सांसद नायब सैनी जी का, हमारे विधायक भाई लीलाराम जी का, हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत जी का, अशोक गुज्जर हमारे जिला प्रधान जी का, और सभी पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का, जननायक जनता पार्टी के भी सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ में पूरे शहर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराया और भाईचारे का परिचय दिया, जाति पाति से ऊपर उठ करके इस चुनाव में सुरभि गर्ग को समर्थन दिया। जी सुरेश जी, जो चेयरपर्सन है सुरभि गर्ग बनी है, तो किस तरह से शहर की सरकार चलेगी? ये जो महिला के लिए रिजर्व की है सीट भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसको महिला ही चलाएगी। सुरभि गर्ग के हाथ में कमांड रहेगी, सुरभि गर्ग अपने निर्णय खुद करेगी, और सुरभि गर्ग में एक क्षमता है इतनी, उसके अंदर योग्यता है, संस्कार हैं, पूरी ईमानदारी के साथ इस नगर परिषद को चलाएगी और कैथल का विकास करेगी। जी जी नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 9 से निरंजन मोनू केमिस्ट जी, और मैं सुरभि मैम से के साथ मिलके अपने वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उनका मैं जो भी समस्याएं हैं उनकी मिलके उनका समाधान करूंगा और उनके साथ मिलके काम करूंगा।